Okay, so ladies and gentlemen, welcome to the class. Okay, recording is already in progress. So ladies and gentlemen, do you have any question from your previous class? Which we may discuss it initially and then we should continue with our work. Do you think? जी हब्बा, मुबीन, सुलेमान, निहाल, जरवा, मेरी आवाज आप Yes, लोगों तक sir. आ रही है? Whether my audio, video, and my screen is shared with you? Everything fine at your end? Yes, sir. Clear. Everything is clear. ओके, तो जरा वी कंटिन्यू. हमने लास्ट टाइम बात की अबाउट सर ओवरव्यू दे दें. ओके, तो ओवरव्यू ले लें जेंटलमैन मुबीन. ओवरव्यू है कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया एक चैप्टर विच वाज वेरी शॉर्ट, विच वेरी शॉर्ट चैप्टर, एंड द चैप्टर नेम इज आईसीएमपी. तो हम आईसीएमपी को देखना चाहते हैं. आईसीएमपी में हमने दो टॉपिक्स पढ़ने हैं. एक तो आईसीएमपी मैसेजेस को याद रखें कि आईसीएमपी इज अवेलेबल इन बोथ इन वर्जन 4 एंड वर्जन 6. हम दोनों में देखना चाहेंगे कि आईसीएमपी वर्जन 4 और आईसीएमपी वर्जन 6 क्या करता है. वेरी शॉर्ट अगर आपको बात करूं तो ये एरर रिपोर्टिंग नेटवर्क में या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के लिए नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है. मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जैसे नाम दे देते हैं. तो दे आर दी मैसेजेस. तो मैसेजेस कितने किस्म के? देयर आर टू टाइप ऑफ मैसेजेस जिसको ये रिपोर्ट करता है. एक एरर मैसेजेस को रिपोर्ट करता है और एक इंफॉर्मेशन मैसेजेस को रिपोर्ट करता है. इसलिए हमने कहा कि जी वी वांट टू एक्सप्लेन द आईसीएमपी इज यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क कनेक्टिविटी. तभी इस पे बात करते हैं. और फिर ये प्रोटोकॉल जो आईसीएमपी है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज में इस्तेमाल हुआ. एक पिंग जो कि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ट्रेस आरटी या ट्रेस रूट. ये विंडोज में इस्तेमाल होता है ट्रेस आरटी के नाम से, और ट्रेस रूट लिनक्स की मशीन्स पे इस्तेमाल होता है, प्रॉब्ली इंक्लूडिंग दी iOS एज वेल, विच इज द सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर हो गया जेंटलमैन? जिनका था कि जी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें मुबीन. तो ये है वो प्रोटोकॉल जिसको हम देखना चाहते हैं. क्लियर ना? ओके, तो अगर एक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं जरवा. लेकिन जरवा की बाकी दोस्त किधर है, ये मैं नजर नहीं आ रही. सर मैं मैसेज कर देती हूँ लेकिन पता नहीं है, घर में है सब. अच्छा, घर पे तो मेरे ख्याल से सब भी होंगी, हॉस्टल तो खाली हो गया होगा. एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आईसीएमपी वर्जन 4 के लिए भी है, तो उसको पहले सिर्फ आईसीएमपी कहते थे. लेकिन जब IPv6 आया तो फिर बाज़ औक़ात हम आईसीएमपी वर्जन 4 साथ लिख देते हैं और आईसीएमपी वर्जन 6 साथ लिख देते हैं, टू इंडिकेट दैट आईसीएमपी वर्जन 4 के मतलब है कि दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर द आईपी वर्जन 4, और इसका मतलब है कि दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर आईपी वर्जन 6. क्लियर होगी मेरी बात जी? ओके, अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कहां पे हमारे ये दोनों दोस्त आईसीएमपी वर्जन 4 और आईसीएमपी वर्जन 6 इस्तेमाल होते हैं. तो यहां पे हमने तीन एग्जांपल्स ली. एक एग्जांपल हम ले रहे हैं होस्ट रीचेबिलिटी के लिए, दूसरा हम ले रहे हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबिलिटी के लिए, तीसरा हम ले रहे हैं सर्विस अनरीचेबिलिटी के लिए. तीन बातें हो गई. एंड लास्ट वन इज दी टाइम एक्सीडेड. तो इन सबको हम बारी बारी 4 पॉइंट्स को लेते हैं कि होस्ट से क्या मुराद, डेस्टिनेशन से क्या मुराद, सर्विस से क्या मुराद, टाइम एक्सीड से क्या मुराद, और इसमें आईसीएमपी का क्या रोल. हम ये सारी चीजें देखना चाहते हैं. तो ये तो हम देखेंगे दोनों आईसीएमपी वर्जन 4 और वर्जन 6 के लिहाज से. फिर हम देखेंगे कि आईसीएमपी वर्जन 6 क्योंकि बाद में आया, इसमें कुछ चीज एडिशनल भी है.
एक और चीज भी यहाँ पे नहीं दिखाई गई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, एंड दैट इज दी आईसीएमपी ही इस्तेमाल, दोनों का आईसीएमपी इस्तेमाल होते हैं फॉर रीडायरेक्ट मैसेजेस। फॉर रीडायरेक्ट मैसेजेस हम इसको भी देखेंगे कि रीडायरेक्ट मैसेजेस में आईसीएमपी का क्या रोल है। और फिर हम देखेंगे कि आईसीएमपी वर्जन 6 में कुछ चीज एडिशनल्स हैं। मिसाल के तौर पे 4 मैसेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम राउटर सोलिसिटेशन की बात करेंगे, राउटर एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे, नेबर सोलिसिटेशन की बात करेंगे, नेबर एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे। तो ये 4 मैसेजेस जो हैं दे आर एडिशनल विच आर नॉट अवेलेबल इन आईसीएमपी वर्जन 4 बट अवेलेबल इन आईसीएमपी वर्जन 6. So we'll see them as well. Does it make sense to you, ladies and gentlemen? यस सर। Okay, that's good. ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज का, तो फिर आप उस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर हो कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो फिर कभी समझ नहीं आती कि मैं इसको कहाँ यूटिलाइज करूंगा, कहाँ इंप्लीमेंट करूंगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि वी आर नॉट द लॉजिकल थिंकर्स। दैट इज वेरी बैड पॉइंट, स्पेशली फॉर दी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, कि अगर वही लॉजिकल थिंकर नहीं है तो फिर कौन होगा? क्या फिर हम उर्दू के या इस्लामियात वालों को या पाक स्टडीज वालों को या आईआर वालों को कहेंगे कि जी आप लॉजिकल थिंकर बनो? नहीं, दैट इज अवर जॉब। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज दी होस्ट रीचेबिलिटी। होस्ट रीचेबिलिटी का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पेशावर में और मेरा कोई ना कोई आईपी एड्रेस है, माई माई आईपी, यानी कि मेरा मेरा आईपी। और मैं किसी होस्ट जो कि इवन दूसरी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकता है, मैं आई कॉल इट रिमोट आईपी, रिमोट डिवाइस आईपी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये डिवाइस मौजूद भी है, ये होस्ट रीचेबल भी है मेरे लिए कि नहीं है। इस अमल को कहते हैं होस्ट रीचेबिलिटी। अब इसके लिए जो सोर्स होता है वो एक मैसेज भेजता है जिसको कहते हैं आईसीएमपी इको, आईसीएमपी इको। और अगर ये होस्ट जो कि रिमोट है, लाजमी नहीं कि रिमोट है, आपके लोकल भी हो सकता है, लाजमी नहीं है वो, कुछ भी हो सकता है। दोनों में फर्क तो समझ आ रही है ना? लोकल का मतलब है कि आपके अपने लैंड में है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आई डोंट नो मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, चलिए मैं सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हूँ। तो अगर मैं सिस्को एडमिन पे आईपी कॉन्फ़िग करूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये है। मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये 192.168.0.11, जबकि मेरा गेटवे जो है वो 0.1 है। तो अगर मैं इस 0.1 को पिंग करूं मिसाल के तौर पे 192, अब्बा इज इट क्लियर, .0.1, तो मुझे जवाब आ रहा है ये डिवाइस मेरे लिए क्या है, लोकल है। क्योंकि ये मेरा गेटवे है, ये मेरा दरवाजा है जिसके जरिए मैं बाहर जा रहा हूं। अगर ये दरवाजा ना होता तो फिर मेरा ये वीडियो, मेरी ये टॉक, मेरा ये लेक्चर आप तक नहीं पहुंच सकता था। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए लोकल होस्ट, लेकिन अगर लोकल डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मिसाल के तौर पे www.netacad.com, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप देखें तो इसका आईपी एड्रेस 23 डॉट समथिंग है, ये आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 23.58.2.46 है। अब अगर इससे मुझे कोई जवाब आता है, पहला जवाब नहीं है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ ये जो जवाब है दैट इज रिमोट। तो चाहे ये लोकल था चाहे ये रिमोट था, दोनों केसेस में हुआ क्या, हुआ ये लेडीज एंड जेंटलमैन, हुआ ये कि मेरी मशीन ने एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, इको रिक्वेस्ट मैसेज भेजा, जिसके अगर ये मौजूद है तो ये जवाब में इको आईसीएमपी इको रिप्लाई भेज देगा। अगर मुझे ये रिप्लाई मिल जाता है तो मुझे ये मैसेज मिल जाएगा कि मेरा होस्ट मेरी जिससे मैं बात करना चाह रहा हूं वो रीचेबल है। और अगर मुझे ये रिप्लाई नहीं मिलता है, खास वक्त में, टाइम आउट टाइम में नहीं मिलता, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये होस्ट मौजूद ही नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? जैसे मिसाल के यस। तौर पे यस सर। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें सॉरी, अगर आप यहाँ पे देखें, ओके, कि ये हमारा एक सोर्स है H1,
जिसका कोई आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, ये देखना चाहता है कि क्योंकि दरमियान अगर चले मैं आपसे यहां पूछूं हब्बा कि ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, हाउ मेनी? इज हब्बा विद अस हियर? यस। हब्बा बोलने की कोशिश। सर 5। फाइव। तो ये किसने कहा फाइव? सर हाँ। हब्बा। अब्बा। ठीक। तो हब्बा फाइव कैसे आपने कहा? क्या चीज देखकर आपने फाइव का अंदाजा किया? सर एक नेटवर्क जो है वो दो स्विचेस के दरमियान है, फिर स्विच टू राउटर है, फिर दूसरे स्विच टू राउटर है, फिर जो राउटर से आगे जो नेटवर्क्स बन रहे हैं दो। ठीक। तो आपने जो कहा फाइव, फाइव नहीं है हब्बा, यहाँ पे तीन नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क ये है जिसके गिर्द मैंने निशान लगाया, एक नेटवर्क ये है जहां पे मैंने अभी निशान लगा रहा हूं, और तीसरा नेटवर्क आपका ये है। ये तीन नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क वन, ये नेटवर्क टू, और ये नेटवर्क थ्री। जितने भी स्विच के साथ जितने डिवाइस होते हैं वो नेटवर्क, एक ही नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। जो आपके राउटर से इंटरफेस निकलती है वो डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे तीन नेटवर्क्स हैं, वन, टू और थ्री। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका ये सोर्स है H1, इसको हम सोर्स के तौर पे ले रहे हैं, और और ये जो है ये आपकी डेस्टिनेशन है H2, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.30.1। क्या ख्याल है हब्बा, ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के लिए लोकल हैं या रिमोट हैं? सर ये लोकल हैं। लोकल हैं। हब्बा का ख्याल है कि लोकल हैं। तो फिर जरवा का क्या ख्याल है? सुलेमान, निहाल, मुबीन, क्या है ये? H1 और H2 लोकल हैं या रिमोट हैं? हब्बा का ख्याल है लोकल हैं। लेकिन हब्बा आपने क्यों कहा कि लोकल हैं? क्या देखकर आपने कहा? सर ये लोकल नहीं है। जरवा का ख्याल है कि ये लोकल नहीं है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन पहले हम हब्बा से पूछना चाहेंगे कि हब्बा आपने क्यों कहा कि ये लोकल हैं? नहीं सर सॉरी, ये लोकल नहीं, ये रिमोट है, क्योंकि वो जो स्विचेस कनेक्टेड हैं वो फिर वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे हो जाएगा, यानी कि एक अगर स्विच एक लोकेशन पे तो दूसरा फिर दूसरी लोकेशन पे हो जाएगा, तो फिर ओके। ये रिमोट है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि स्विचेस नहीं देखने हब्बा, सिर्फ ये देखना है कि एक होस्ट जो है नेटवर्क वन पे है और दूसरा जो है नेटवर्क थ्री पे है। तो लाजमी तौर पर ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। जब ये एक ही नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो बस ये रिमोट है। बात क्लियर होगी? इसमें स्विच का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ देखना ये है कि ये राउटर की डिफरेंट इंटरफेसेस पे हैं। तो इसलिए डिफरेंट नेटवर्क्स में, जैसे कि आपको अभी मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि एक यहाँ पे तीन नेटवर्क हैं। आपका H1 नेटवर्क वन में है, आपका H2 जो है वो नेटवर्क थ्री है। इस केस में हमने उसको नाम दिया हुआ है नेटवर्क थ्री में है। इसके मतलब दे आर डिफरेंट नेटवर्क्स। एज दे आर डिफरेंट नेटवर्क, दैट द रीजन दीज टू आर रिमोट टू ईच अदर। अब अगर ये देखना चाहते हैं कि इनकी होस्ट की मिसाल तौर पे H1 इसमें इंटरेस्टेड है, वो ये देखना चाहता है कि H2 रीचेबल है या नहीं है, तो इसने क्या करना है, एक इको इको रिक्वेस्ट पैकेट, देखें आपको नजर आ रहा है, इको रिक्वेस्ट पैकेट इसने बनाया और इसकी तरफ भेज दिया। अगर ये जिंदा है, अगर ये मौजूद है H2, अगर H2 जिंदा और मौजूद है, लाइव है, तो ये इस मैसेज को रिसीव करने के बाद एक मैसेज बनाएगा जिसका नाम होगा इको रिप्लाई। और ये इको रिप्लाई मैसेज वापस इस स्विच के जरिए, राउटर के जरिए स्विच के जरिए और H1 के बाद अगर पहुंच जाता है तो ये कहेगा कि जी ये होस्ट H2 मेरे लिए, H1 ये कहेगा कि H2 मेरे लिए रीचेबल है। अब बात समझ आ गई? यानी कि होस्ट H2 रीचेबल है। तो बात समझ आ रही है?
गुड। निहाल आपका फ्रेंड किधर है? वो मुझे नजर नहीं आ रहा क्लास में। ओके। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए ये उसने लिखा हुआ है कि आईसीएमपी को मैसेज कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ ए होस्ट ऑन एन आईपी नेटवर्क। ठीक है ना? आईपी नेटवर्क आपको नजर आ रहा है। इस आईपी नेटवर्क में हमने ये देखा कि हमारे लिए H2 रीचेबल है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड होस्ट रीचेबिलिटी। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, होता यह है कि जब हम कोई मैसेज भेजते हैं, आईसीएमपी मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज जाने के बाद हमारे पास उसका कोई रिप्लाई आता है। इस रिप्लाई के अंदर मोस्टली या ऑलवेज कोई ना कोई कोड लिखा गया होता है। ये कोड हम पढ़ के और ये अंदाजा करते हैं कि क्या हमारे मसला क्या है, क्यों हमारे में ये मसला है, एरर क्यों आया। इस कोड को हमने समझना होता है। क्लियर होगी मेरी बात? कि जब हम कोई मैसेज भेजते हैं आईसीएमपी का किसी भी मशीन की तरफ, और हमें जवाब आता है, यानी रिप्लाई आता है, तो एज ए गुड इंजीनियर, एज ए गुड साइंटिस्ट, हमें उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो देखना चाहिए। और उस कोड से हमें पता चलेगा कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जी, देयर इज समथिंग इन द चैट। सर आई गेस दिस इंटर इज ओके। ओके, दिस इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। ओके। ओके। सो जेंटलमैन, हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम इसको दो तरह से देखना चाहते हैं, एक आईसीएमपी वर्जन 4 के लिहाज से और एक आईसीएमपी वर्जन 6 के लिहाज से। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू दीज मैसेजेस एंड दीज, मैंने कहा ना कोड वापस आते हैं, दीज आर द कोड्स, लाइक 0, लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3, लाइक 0, लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3, लाइक 4। इन मैसेजेस के अंदर, रिप्लाईज के अंदर जब हम ये कोड को पढ़ते हैं तो पता चलता है मसला क्या है, क्यों ये एरर आया। ताकि लाजमी तौर पे अगर हम उसको ठीक करना चाहते हैं, उस मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं, या उस मसले को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो हमें पता तो हो ना कि हम क्या मसला क्या है। तो लेकिन इससे पहले एक और चीज भी बताता चलूं जो कि यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही, एंड दैट इज दी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज अबाउट दी रीडायरेक्ट मैसेज। दैट इज अबाउट दी रीडायरेक्ट मैसेज। ये रीडायरेक्ट मैसेज दोनों आईपी आईसीएमपी वर्जन 4 में भी है और आईसी वर्जन 6 में भी है। वर्जन 4 भी इसको यूज करता है और वर्जन 6 भी इसको यूज करता है। क्या ये है? ये लेडीज एंड जेंटलमैन, है ये कि जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, रीडायरेक्ट। मिसाल के तौर पे आपने कोई पैकेट भेजा, आपने कोई पैकेट भेजा, दैट इज योर मशीन, और आपने किसी गेटवे के को दिया कि जी ये ले जाओ। इस गेटवे को आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना इसका अवलीन फर्ज है, क्योंकि राउटर है, गेटवे का यही काम, राउटर का यही काम होता है। ओके। अब होता क्या है कि अगर इस गेटवे को ये पता चले कि इस डेस्टिनेशन को मुझसे बेहतर कोई डिवाइस मौजूद है, गेटवे मौजूद है, जो मिसाल के तौर पे बेहतर कॉस्ट के साथ इसको पहुंचा सकता है, कॉस्ट से मुराद मे बी नंबर ऑफ हॉप्स। मिसाल के तौर पे इस डेस्टिनेशन से, इस गेटवे से डेस्टिनेशन तक जाने में 10 हॉप्स लगती हैं, लेकिन इस गेटवे को ये पता है कि अगर गेटवे नंबर 2 को ये दे दिया जाए तो वो 5 हॉप में ये पहुंचा सकता है। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 5 हॉप्स की उसको जरूरत है। तो ये गेटवे क्या करेगा? ये एक आईसीएमपी आईसीएमपी रीडायरेक्ट मैसेज भेज देगा एच की तरफ।
कि जेंटलमैन मैंने आपका पैकेट तो भेज दिया, आगे मैंने उसको भेज दिया, वो 10 हॉप के बाद पहुंच जाएगा, लेकिन मुझसे बेहतर एक गेटवे 2 मौजूद है इस नेटवर्क पे। अगर आप अगले पैकेट इसके थ्रू भेजें तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो ये रीडायरेक्ट मैसेज ये एज को भेज देता है कि अगर आपका दिल चाहता है तो आप अपने राउटिंग टेबल को तब्दील कर लो। इवन ये होस्ट की बजाय को राउटर भी हो सकता है। ये मिसाल के तौर पे आपकी यूटी का राउटर है जो कि आगे दो गेटवे के साथ, मिसाल के तौर पे वन इज गेटवे इज थ्रू दी एयरटेल, एंड दूसरा जो है डेट इज थ्रू पीटीसीएल। पीटीसी लेट करें कि आपका यूटी, ये आपका यूटी है बैकएंड पे, तो ये आपकी यूटी इन दो गेटवे के साथ कनेक्टेड है। आपने अपना पैकेट इस राउटर ने भेज दिया गेटवे 1 को, यानी कि नयाटेल को। अब नयाटेल के गेटवे ने देखा कि जनाब मैं इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मुझे 10 हॉप लग रही हैं, या मेरे लिए आगे बैंडविड्थ कम है, या मेरे लिए यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, मैं मुझे भिजवाने में तकलीफ है। तो क्या करेगा वो, आपके यूटी के राउटर को, एज रूटर को आईसीएमपी रीडायरेक्ट मैसेज भेज देगा और फिर बता देगा कि जी अगले पैकेट्स इसी डेस्टिनेशन के अगर आपके पास हैं तो बेहतर है कि आप गेटवे 2 में भेज दें। तो क्या करेगा फिर राउटर हमारा, ये राउटर क्या करेगा, ये करेगा हब्बा के अपने राउटिंग टेबल को बदल देगा, राउटिंग टेबल को अपडेट कर देगा इस मैसेज की वजह से। इसकी बाद जितने भी पैकेट यूटी के अंदर से इस राउटर के पास आएंगे ये इसको गेटवे 2 की तरफ भेजेगा और गेटवे 1 की तरफ नहीं भेजेगा। इस अमल को कहते हैं रीडायरेक्ट मैसेजेस। जी, एनीवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी? सर ये प्लीज एक बार फिर रिपीट कर दें। जी बिल्कुल हब्बा, मैंने आपको एक अच्छी सी एग्जांपल के साथ आता हूं और फिर वापस इस टेक्निकल टॉपिक को लेता हूं। मिसाल के तौर पे आपने, आपके पेरेंट्स ने आपको, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर फ्रॉम कश्मीर, एम आई राइट, एंड प्रॉब्लम मुजफ्फराबाद, एम आई राइट? यस सर। ओके। आपके पेरेंट्स ने आपको या आपके टीचर ने आपको यहां से भेजा कि आप अपने घर जाए, तो आप होगी पैकेट इंफॉर्मेशन जिसको घर पहुंचाना है, मुजफ्फराबाद पहुंचाना है। अब जब आप, और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए टिकट बुक करवा दिया, मुझे नहीं पता कि कौन सी सर्विस चलती है, लेकिन कोई सर्विस चलती है, मिसाल के तौर पे सर्विस 1, मुझे नहीं पता डेबू चलती है, मुझे नहीं पता कि कोई और ऐसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है जो कि डायरेक्ट मुजफ्फराबाद जाती है, एज्यूम कर लेते हैं। अब आपके सीट तो उन्होंने बुक कर दी और आप जब पहुंची तो आपको सीट पे बिठा के मुजफ्फराबाद भिजवा दिया, लेकिन उनको ये पता चला कि उस कंपनी को ये पता था कि जी मिसाल के तौर पे हम पहले लाहौर जाते हैं और लाहौर के थ्रू हम फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं, यानी हम अपनी ट्रैफिक रास्ते में लाहौर से भी उठाते हैं एंड देन वी गो टू दी दिस वे। उन्होंने क्या किया, आपके पेरेंट्स को या आपके टीचर को एक मैसेज लिखा कि जी आइंदा आपके, अगर आपने अपनी बच्ची को भेजना हो मुजफ्फराबाद तो बेहतर है कि आप सर्विस 2 इस्तेमाल करें, जो कि यहाँ से पिंडी और पिंडी से डायरेक्ट कोटा के जरिए लेट करें या जेएलएम के जरिए जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ चली जाती है, एज्यूम नाउ दिस इज शॉर्टर वे। तो आपके पेरेंट्स को या आपके टीचर को ये मैसेज पता चल गया कि अगले बार मैंने इसको इस सर्विस में नहीं बिठाना, क्योंकि ये सर्विस लंबा रास्ता लेती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करके तो अपने अपने एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। तो नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स या आपके टीचर क्या करेंगे, वो सर्विस 1 को नहीं भेज, आपको कभी भी टिकट उधर का नहीं लेकर देंगे, आपको सर्विस 2 का देकर देंगे। इस अमल को कहते हैं, क्यों उन्होंने ये काम किया, क्योंकि उनको पहले से रीडायरेक्ट मैसेज मिल चुका हुआ था कि आइंदा के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए यू कैन फॉलो दिस। जी अब्बा, इज इट नॉट क्लियर येट? सर क्लियर है। ओके, तो बस यहाँ भी यही था कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके अगर हमने यूटी की एग्जांपल ली या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली, यहाँ पे ये उनका राउटर लगा हुआ है, उन्होंने कोई पैकेट आपके डेस्टिनेशन मुजफ्फराबाद में है यहाँ भेजनी थी, उन्होंने इस राउटर को दी, राउटर ने उसको आगे तो भी ले जाना है, वही नहीं कहकर मैं नहीं ले जाता, वहां पहुंचाएगा उसको, आगे अपनी तरफ से कोशिश करेगा क्योंकि बेस्ट एफर्ट है, आगे अपनी तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही उसने एक रीडायरेक्ट मैसेज वापस दे दिया इस राउटर को, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के राउटर को, कि नेक्स्ट टाइम गेटवे 2 जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है आपके लिए, वो आपकी जल्दी पहुंचा सकता है, कम हॉप से पहुंचा सकता है, या ज्यादा बैंडविड्थ है उसके पास,
या कम ट्रैफिक है उसके पास, वट एवर द रीजन इज, बट इट इज गुड दैट द रीजन नेक्स्ट टाइम द राउटर और विल update its routing table first and then use that route for future traffic flow. G, is there anyone who is not understanding? शाबाश, अगर कोई है तो बात करें। There is something in the chat and Nihal is saying no. अच्छी बात है कि अगर कोई वो नहीं है, लेकिन अगर है तो प्लीज कम ऑन। हमें कोई और का भी अगर कोई मसला है, कोई चीज क्लियर नहीं है, तो इट विल बी नाइस कि आप इसको क्लियर करवा लें, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में आपने आप सब ने तकरीबन तकरीबन ये ऐसे कोर्सेज अपने स्कूल में कॉलेजेस, स्कूल तो नहीं कहूँगा, यूनिवर्सिटी में आपको डेटा कॉम के नाम से, डेटा नेटवर्क के नाम से पढ़ाए गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं बताया जाता। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो दिस इज ए गुड ऑप्शन कि आप इसको समझ जाएं। ओके, तो चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं इसको रब करके इस पार्ट को, सॉरी, इसको रब कर देते हैं। ये रीडायरेक्ट मैसेज आपको समझ आ गया है। अब मैं इन मैसेजेस की तरफ, जो कि आप इस स्लाइड पे लिखे हुए हैं, इनकी तरफ आ जाता हूं जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पहला मैसेज है नेटवर्क अनरीचेबल। मिसाल के तौर पे, अगेन एग्जांपल से लेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा आएगी। मिसाल के, आपने एक पैकेट भेजा, दैट इज योर मशीन एच, और आपने पैकेट भेजा, अगर मैं एज्यूम कर लूँ यूईटी का या एग्रीकल्चर, कोई भी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लूँ। अब एज्यूम करते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का या यूईटी का जो वेब सर्वर है, इस तक आप अपने आप को पहुंचाना चाह रहे हैं। यानी इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया यूईटी, आपने यहाँ पे लिख दिया जी, आपने यहाँ पे लिख दिया यूईटी पिशावर .edu.pk। तो देखिए आपको ये मिल गया, आपको ये स्क्रीन मिल गई, इसका मतलब कि ये जिंदा है, लाइव है, इसलिए आपको ये चीजें मिल गई। लेकिन अगर मुझे ये नहीं मिल रहा, अगर मुझे ये नहीं मिल रहा, तो क्या हो सकता है रीजन? एक रीजन ये हो सकता है कि जो मैंने अपना पैकेट भेजा, जब वो यूईटी के एज रूटर में पहुंचा, तो उससे पहले जो राउटर था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये राउटर डाउन है, क्योंकि इसी राउटर के जरिए तो मुझे इस वेब सर्वर तक पहुंचना था, इस नेटवर्क तक पहुंचना था। तो क्योंकि अगर ये डाउन है राउटर, जिसको मैं ये आपके सामने एक डिफरेंट कलर से वो करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो, दिस इज डाउन, इसलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया। तो इसके पीछे जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, लाजमी तौर पे आप इन तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है कि आपका ये नेटवर्क ही पूरा का पूरा डाउन है, ये पूरा नेटवर्क ही आपके लिए अनरीचेबल है, चाहे आप वेब सर्वर है, यहाँ पे है ईमेल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, फाइल सर्वर है, कोई भी मशीन है, सारी की सारी मशीन, बिकॉज दिस राउटर इज डाउन, योर होल नेटवर्क इज डाउन। तो ये मशीन क्या करेगी? ये आपको आईसीएमपी का एक मैसेज वापस भेजेगी, जिसके अंदर ये कोड लिखेगी, और कोड में लिखेगी 0, और ये 0 पढ़ के आपको पता चलेगा कि मसला कुछ और नहीं, मसला ये है कि वहां का पूरा नेटवर्क ही किसी भी रीजन की वजह से डाउन है। बात समझ आ गई? क्लियर है? लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट मीन बाय होस्ट अनरीचेबल? ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस ये हो सकता है
कि ये राउटर डाउन नहीं है, ये राउटर डाउन नहीं है, यहां से मैंने क्रॉसेस अपने खत्म कर लिए और इस राउटर को मैंने, ये राउटर को मैंने टिक कर दिया कि ठीक है। लेकिन ये होस्ट लाइब्रेरी में वेब सर्वर किसी होस्ट पे काम कर रहा है ना, एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है, एक कंप्यूटर पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल किया गया हुआ है। तो यानी कि यहां पे जो मशीन लगी हुई है ये मशीन डाउन है, ये मशीन डाउन है। सो अब नेटवर्क में, नेटवर्क डाउन नहीं है, राउटर मौजूद है। राउटर के पीछे और जो डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे ये आपका वेब सर्वर था, इस यहाँ पे ईमेल सर्वर भी मौजूद है, यहाँ पे डेटाबेस सर्वर भी मौजूद है, यहाँ पे फाइल सर्वर भी मौजूद है, यहाँ पे और भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी के डिवाइसेस मौजूद हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन किसी वजह से, मे बी यहाँ पे बिजली चली गई थी, इसको पावर नहीं मिली, ये डाउन हो गया हुआ है। तो आपको ये मशीन जवाब नहीं दे रही। तो अब ये इस राउटर का क्या काम होगा, ये आपको अब आईसीएमपी का पैकेट वापस करेगा और उसमें कोड क्या लिखेगा, 1, ताकि आपको पता है पूरा नेटवर्क डाउन नहीं है, सिर्फ जिस होस्ट तक आप जाना चाह रहे हो वो मशीन डाउन है। चाहे एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद उसकी बिजली बंद की हुई है मे बी, या उसकी वो मेंटेनेंस कर रहा है मे बी, लेकिन वो मशीन जवाब नहीं कर रही किसी भी वजह से। क्लियर होगी मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? है कोई जिसको समझ नहीं आ रही? सुलेमान, मुबीन, हब्बा, निहाल, तहरीन, जरवा? क्लियर है सर। ओके। अच्छा एक चीज और बताएं, आप में से कौन, क्योंकि अभी हमारा तकरीबन 4 मिनट में हमारा कनेक्शन ड्रॉ हो जाएगा, जूम नहीं चलेगा, मेरे एंड से नहीं चलेगा। तो आप में से कोई है जो कि लिंक इसी ग्रुप के ऊपर जूम की मीटिंग क्रिएट करे और उसका लिंक जो है वो इस पे डाल दे, ग्रुप के ऊपर हम सब उसको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। एनी वन ऑफ यू हु कैन डू दिस टास्क? नो वन? जी किसी एक ने बोलने की कोशिश की लेकिन खामोश हो गया फिर। इज इट पॉसिबल सर, फॉर आई विल। यू विल? ओके, तो तारीम, दिस इज योर जॉब नाउ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब हम कहते हैं थर्ड केस में कि ये डिवाइस भी जिसके ऊपर हमने क्रॉस लगाया ये भी वर्किंग है, इसको भी हम अब गुड टिक, ग्रीन टिक दे देते हैं, ये भी ग्रीन टिक में, ये भी ग्रीन टिक में। लेकिन हो सकता है कि यहां पे कोई प्रोटोकॉल है वो नहीं जवाब दे रहा। मिसाल के तौर पे यहां पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो नहीं काम कर रहा, वो किसी वजह से फंक्शनल नहीं है। यानी मशीन फंक्शनल है लेकिन उसमें कोई एक प्रोटोकॉल जिसका आपके साथ, मिसाल तो आपने यहां से टीसीपी के पैकेट भेजा तो यहाँ पे टीसीपी को जवाब देना है, वो टीसीपी जवाब नहीं दे रहा, वो खराब है, वो काम नहीं कर रहा, वो डाउन है, वो अनरीचेबल है। तो क्या होगा, अब आपको जो जवाब मिलेगा वो ये बताइए, मशीन आपको ये जवाब देगी अब कि जनाब आपको आईसीएमपी मैसेज विद विद कोड 2। तो ये जब कोड 2 इसको मिलेगा तो इसको समझ आ जाएगी कि जी नेटवर्क भी मौजूद है, उसके अंदर जो होस्ट जिसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ वो होस्ट भी जिंदा है, मौजूद है, लेकिन वहां जो प्रोटोकॉल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो प्रोटोकॉल उस साइड पे नहीं काम कर, जवाब नहीं दे रहा किसी भी रीजन की वजह से। तो इसको हम कहेंगे प्रोटोकॉल अनरीचेबल, प्रोटोकॉल अनरीचेबल। इसी तरह इसी तरह याद रखें कि अगर आप, ये बात तो आपको इस तरह जैसे मुसलमान को कलमा याद होता है, इसी तरह मेरे तमाम स्टूडेंट को ये जो टीसीपी आईपी सूट का मॉडल मैं हमेशा ड्रॉ करता हूं ये याद होना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका फिजिकल लेयर, ये है आपका डेटा लिंक लेयर, ये है आपका नेटवर्क या इंटरनेट लेयर, ये है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और ये है आपका एप्लीकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन,
इन दो के दरमियान, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन के दरमियान पोर्ट्स होती हैं, जिनको मैंने रेड कलर से डॉट से रिप्रेजेंट किया। याद रखो कि यहाँ पे दो प्रोटोकॉल है, या तो टीसीपी है या यूडीपी है, और दोनों के लिए 65,535 पोर्ट्स, यानी कि इस मशीन पे टीसीपी भी 65,000 पोर्ट्स हैं और यूडीपी की भी लॉजिकल पोर्ट्स हैं। पोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई हार्डवेयर है, लॉजिकल पोर्ट्स हैं। अब अगर ये पोर्ट जवाब नहीं दे रही, लिसन नहीं कर रही, मे बी एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद डाउन करनी, मिस आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी वेब सर्वर से बात करते हैं तो एक मखसूस पोर्ट पे करते हैं, जो कि पोर्ट नंबर 80 है या पोर्ट 443 है, पोर्ट 80 या पोर्ट 443 है, वेल नोन पोर्ट्स हैं वेब के लिए। अगर वहां की ये पोर्ट्स बंद है, लिसन नहीं कर रही, तो आपको लाजमी तौर पे इस पोर्ट से जवाब आना है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ पे अब इसका मतलब है कि पूरा नेटवर्क भी ठीक है। देखिए, नेटवर्क भी ठीक है, नेटवर्क भी ठीक है, नेटवर्क के पीछे जो डिवाइस है वो भी ठीक है, प्रोटोकॉल जो है मिसाल तौर टीसीपी वो भी ठीक है, ये पोर्ट बंद है, ये पोर्ट के पीछे एप्लीकेशन पड़ी हुई है, इस पोर्ट के पीछे वेब एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वेब सर्वर की एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तो क्योंकि ये पोर्ट नहीं जवाब दे रही, ये पोर्ट लिसन नहीं कर रही, इस वजह से मुझे जवाब नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये डिवाइस हमें कौन सा मैसेज भेजेगा? अगेन ये आईसीएमपी का मैसेज भेजेगा, लेकिन कोड में लिख देगा 3, और 3 का मतलब क्या है? पोर्ट अनरीचेबल। तो ये मैंने जस्ट आपको चंद एग्जांपल्स दिए, सिर्फ 4 कोड नहीं है, बहुत से कोड्स हैं। अगर आप आईसीएमपी कोड्स लिख दे गूगल पे और चेक करें तो विल फाइंड दैट देयर आर न्यूमरस कोड्स, लेकिन आपको कम से कम आइडिया हो गया कि आपको क्या चीज रिटर्न होती है। मिसाल के तौर पे इफ आई राइट हियर आईसीएमपी कोड्स चीट शीट, तो इट विल या एक्सप्लेन्ड, जो मर्जी ले लो, एटलीस्ट इट विल शो यू। देखिए, मुख्तलिफ कोड्स हैं, कोड टाइप 0, कोड 0, कोड 01, डिफरेंट, दीज आर द कोड्स। क्लियर? एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो था आईसीएमपी वर्जन 4 के लिए। अब मैं यहाँ पे, अगर मेरा कंप्यूटर आईसीएमपी पे नहीं, आई सॉरी आईपी वर्जन 4 पे नहीं है, मेरा डिवाइस जो है वर्जन 6 पे है, तो फिर लाजमी तौर पे ये मैसेजेस नहीं आएंगे। कौन से मैसेज आएंगे? आईसीएमपी वर्जन 6 के मैसेजेस, आईसीएमपी वर्जन 6 के मैसेजेस आएंगे। ये क्या मैसेज कहते हैं? ये मैसेजेस ये कहते हैं कि अगर मैं इसको रब कर दूं फॉर अ टाइम बीइंग, चलिए इस साइड पे लिख लेता हूं। जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर 0 में का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैंने, ये मेरी यूईटी है, ये यूईटी है, ये उनका एज रूटर आई उन पे लगा हुआ है सीएमएस ऑफिस में, ठीक है ना जी। अब इसके आगे, इस राउटर, हमारे यूटी राउटर R1 के आगे लाजमी तौर पे इन और केस नयाटेल का राउटर लगा हुआ है, नयाटेल के आगे पीटीसीएल का राउटर लगा हुआ है, पीटीसीएल के आगे और भी पीटीसीएल का राउटर लगा हुआ है मिसाल के तौर पे। एंड इन दिस वे मैं अपनी, इसके बाद यहाँ पे पूरा क्लाउड है, और क्लाउड से गुजरने के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर, जो कि इस केस में मिसाल के तौर पे जूम है, ये जूम है जी। अब हो क्या रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से मैंने एक एक पैकेट भेजा, मैंने एक पैकेट यहां से भेजा, ये मेरा डिवाइस है, इस राउटर पे गया, इसने इसको अपना राउटिंग टेबल चेक किया, राउटिंग टेबल ने बताया कि जनाब इसको इधर भेज दो, इसने नयाटेल के राउटर पर भेज दिया। गुड। नयाटेल के राउटर ने देखा किसको भेजना है, जूम को भेजना है, लाजमी तौर पे इसके पास मुख्तलिफ रूट से, इसने कहा नहीं, ये पीटीसीएल वाला राउटर ठीक है, इसको भेजते हैं, ये जानता है, इसने इसको दे दिया। जब यहां पहुंचा तो ये राउटर कहता है सॉरी, मेरे पास तो जूम का कोई रास्ता नहीं है जूम तक पहुंचने का।
तो ये क्या करेगा, ये वापस आईसीएमपी वर्जन 6 का पैकेट भेजेगा, जिसके अंदर कोड क्या लिखेगा, कोड लिख देगा 0। कोड क्या लिख देगा, 0, यानी नो रूट टू डेस्टिनेशन। यानी कि पिछले वाले राउटर्स को बता रहा है कि इस डेस्टिनेशन के पैकेट मुझे मत भेजो आइंदा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? एरर मैसेज है ना, मैंने कहा था आईसीएमपी किस लिए इस्तेमाल होता है, एरर मैसेजेस के लिए, या इंफॉर्मेशनल मैसेजेस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो मेरी बात समझ आई लेडीज एंड जेंटलमैन? तहरीन, हब्बा, मुबीन, सुलेमान, निहाल, जरवा, यस सर। शाबाश। तो इस कोड को देख के आप जैसा इंजीनियर, साइंटिस्ट ये मालूम कर लेगा कि जनाब अब अगले राउटर, इस राउटर को मैंने ये मैसेजेस नहीं देने, क्योंकि इसने मुझे इस डेस्टिनेशन के लिए नो रूट टू डेस्टिनेशन का कोड भेज दिया है। अब मुझे ये मैसेजेस ये किसी और की तरफ भेजने हैं, सेकंड रूट की तरफ ढूंढने हैं। क्लियर हो मेरी बात? तो आगे बढ़ते हैं जी, अगर ये क्लियर है। अब हम एज्यूम करते हैं कि यहां पे एक डिवाइस लगी हुई है जिसका नाम है फायरवॉल। इसका नाम है फायरवॉल। फायरवॉल का काम ये होता है, सिक्योरिटी डिवाइस है। फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी डिवाइस है। इस फायरवॉल को हमने कॉन्फ़िगर किया होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। या चलें ये एज्यूम कर लें कि ये फायरवॉल यहां लगी हुई है, ये फायरवॉल यहां पे लगी हुई है। क्लाउड के बाद जब आप इस डेस्टिनेशन की जूम के नेटवर्क पे पहुंचते हो, यहां पे एक फायरवॉल लगी हुई है। तो आपने जूम के लिए पैकेट भेजा, आपके राउटर ने उसको नयाटेल को दिया, नयाटेल ने पीटीसीएल को दिया, पीटीसीएल ने दूसरा कराची के पीटीसीएल को दिया। ये मिसाल तो इस्लामाबाद पीटीसीएल था, ये कराची, कराची के बाद ये मुख्तलिफ समंदर से होते हुए, यानी कि अंडर सी से होते हुए, ओशन से होते हुए, के मुख्तलिफ ऑप्टिकल केबल से होते हुए ये अमेरिका पहुंचे। अब क्या हुआ, यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, ये इसको आगे जाने नहीं दे रही। फायरवॉल कहती है नहीं जी मैंने नहीं जाने देना, क्योंकि मेरे रूल्स, मेरी कॉन्फ़िगरेशन में जो चीज लिखी है, मिसाल के तौर पे वो उन्होंने यूईटी को वो के ईमेल को ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने यूईटी के ईमेल को, एड्रेस को ब्लॉक किया हुआ है। तो क्या होगा, जो इसके पीछे राउटर है वो एक वापस आईसीएमपी का पैकेट भेजेगा जिसमें कोड लिखेगा 1, और ये पैकेट सारे इस रास्ते से गुजर के वापस आ जाएगा। जब हमारे पास आ जाएगा तो मैं इसको अगर खोल के, मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं इसको खोल के पढ़ सकूं, तो मैं इसके कोड को देख के बताऊंगा, ओ कम्युनिकेशन विद द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज जूम जिससे मैं बात करना चाह रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोहिबिटेड है मेरे लिए, मुझे ब्लॉक किया गया है वहां कि तुम मेरे नेटवर्क में नहीं आ सकते। क्लियर होगी मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? कितना इंपॉर्टेंट, कितना खूबसूरत प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, जिसको हम चंद सेकंडों में गुजार देते हैं। ओके, अगली बात करते हैं जी। आईसीएम हम वर्जन 6 पे हैं इस वक्त। आईसी लेफ्ट साइड पे जो हम बात, जितनी एक्सप्लेनेशन हमने की, हमने एज्यूम किया कि वी आर ऑन वर्जन 4, और राइट साइड पे हम जितनी भी कन्फिग वो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी आर ऑन आई वर्जन 6, आईपी वर्जन 6। ओके, इट्स क्लियर, तो इट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है, एक एग्जांपल देता हूं जिसको कहते हैं बियॉन्ड स्कोप ऑफ सोर्स एड्रेस। बियॉन्ड स्कोप ऑफ सोर्स एड्रेस, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि जैसे मैंने अभी अज्यूम किया कि मेरा यूटी का नेटवर्क है, और मैं दुआ भी करता हूं और चाहता हूं कि हम एक दिन आई वर्जन 4 को छोड़ के और वर्जन 6 पे पहुंच जाएं, क्योंकि दुनिया जा रही है तो व्हाई नॉट वी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको पता है कि आईसीएमपी आईपी वर्जन 6 में दो इंपॉर्टेंट एड्रेसेस हैं, एक जीयूए ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, और एक एलएलए लिंक लोकल एड्रेस।
लिंक लोकल एड्रेस से हम अपने नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट नहीं, लैन के अंदर, लिंक के अंदर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जाना है बाहर, रिमोट नेटवर्क पे जाना है, जूम के पास जाना है, नेटकैट के पास जाना है, तो दिस एड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। वी नीड ए जीयूए, वी नीड अ जीयूए। अगर बाय मिस्टेक और फॉर एनी रीजन मैंने एक पैकेट बनाया और सोर्स में अपना एलएलए डाल दिया, और डेस्टिनेशन में मैंने मिसाल के तौर पे जूम का एड्रेस डाल दिया, IPv6 एड्रेस ऑफ जूम, सोर्स में अपना एलएलए, लिंक लोकल एड्रेस, और डेस्टिनेशन में मैंने आई जीओए ऑफ दी, जो भी इसका जीओए है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, वो मैंने डाल दिया। ग्रेट। जब मैं इस राउटर R1 पे पहुंचूंगा तो ये देखेगा कि जनाब जो आपने अपना सोर्स एड्रेस दिया हुआ है, ये तो सिर्फ आपको इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी आपकी दुनिया है इसके अंदर आपको कम्युनिकेट करवा सकती है, बाहर ले जाने के लिए ये एड्रेस नाकाफी है। तो ये आपको एक मैसेज वापस ICMP का भेजेगा, जिसके अंदर लिख देगा कोड 2। कोड 2, 2 का मतलब है कि आपका एड्रेस जो है वो इस तक पहुंचने, आपका स्कोप नहीं है कि आप इस तक जा सकें, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सोर्स एड्रेस। तो आपको जब ये मिलेगा तो यू विल कम टू नो आई हैव मेड सम मिस्टेक, मेरा सोर्स एड्रेस में मसला है। क्या मसला है? ओ मैंने रेल लगाया हुआ है, नो आई शुड हैव दी जियो देयर। जो ही आप जियो करेंगे आपका कनेक्टिव, आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है हब्बा? यस ओके। सर। और हब्बा को मैंने लिंक भी भेजा हुआ है इस ग्रुप का, क्या उसने कुछ लेक्चर्स को देखना शुरू किया है? यस सर, मेरे पास पिछला था नेट अकेड सर, वो उस पे भी देखें, और ये वाला जो अभी। नहीं, अभी नेट अकेड तो दोनों में एक है। मैंने आपको अपने वीडियोस के लिंक भी पास ऑन किया, आपने मुझे कहा था कि वीडियो का लिंक मुझे दे दिए जाए, तो वो आपको दे दिया गया ताकि आप उसको देख सकें और समझ सकें, और अगर वो क्वेश्चन हो तो कर सकें। तो कोई ऐसी ऐसी काम शुरू किया कि समर ब्रेक में आपने काम नहीं करना को खास? अगर मैं हब्बा का, मेरे पास वो नजर आ जाए, आई डोंट रिमेम्बर सेव किया कि नहीं किया। जी हब्बा, तो ये देखें आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट भेजी गई हुई है। कब भेजी गई है? काफी दिन हो गए हैं, 8 8 जून को। तो आज 15 जून हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें से करना चाहिए था। ठीक है अब्बा, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद हम कर रहे हैं एड्रेस अनरीचेबल। एड्रेस का मतलब है उसी तरह होस्ट, जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना होस्ट अनरीचेबल, यहाँ पे एड्रेस अनरीचेबल, कि भाई ये डिवाइस, ये एड्रेस, ये इंटरफेस, लाजमी नहीं कि इससे होस्ट आप मुराद मुराद लें, क्योंकि आपको पता है कि IP जो होता है एक इंटरफेस का होता है। अगर वो एड्रेस आपको जवाब नहीं दे रहा, इससे मतलब वो इंटरफेस डाउन है। हो सकता है वो डिवाइस डाउन ना हो, लेकिन वो कम से कम वो पोर्ट, वो जो इंटरफेस है आपकी सेकंड लेयर की, लेयर 2 की, चाहे वो इथरनेट है, चाहे वो सीरियल है, चाहे वो ऑप्टिकल है, कोई भी इंटरफेस है, वो इंटरफेस डाउन। क्लियर होगी मेरी बात? तो एड्रेस अनरीचेबल। तो अगर एड्रेस अनरीचेबल है तो आप यहां तक पहुंचे, वो एड्रेस मौजूद नहीं है या वो इंटरफेस खराब है, तो क्या होगा? ये होगा कि आपको एक ICMP का मैसेज आ जाएगा विद कोड 3, जिसे आपको पता चल जाएगा कि मसला मेरे एंड पे नहीं है, मसला डेस्टिनेशन के एंड पे है, उसका ये एड्रेस जो है जवाब नहीं दे रहा। एंड आखिरी, अगेन एग्जैक्टली द सेम, जैसे यहाँ पे पोर्ट अनरीचेबल था, यहाँ भी पोर्ट अनरीचेबल। कि नहीं, डिवाइस भी, पूरा नेटवर्क भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, नेटवर्क भी ठीक है, डिवाइस जो एंड डिवाइस है वो भी ठीक है, लेकिन जस्ट उसकी ये पोर्ट जो है जवाब नहीं दे रही, वो उसको ब्लॉक किया गया हुआ है या खोला नहीं गया हुआ, जो भी रीजन है, लेकिन वो पोर्ट काम नहीं कर रही, इस वजह से मुझे जवाब नहीं आ रहा। तो आपको क्या मिल जाएगा मैसेज? पोर्ट अनरीचेबल का कोड मिल जाएगा, विच इज कोड 4। इज इट क्लियर एवरीवन? सर जी।
सर ये एड्रेस अनरीचेबल और पोर्ट अनरीचेबल सेम नहीं हो सकते, नो, सेम नहीं होंगे नो, मतलब? नो, एड्रेस नो तहरीन, दे आर डिफरेंट। एड्रेस अनरीचेबल का मतलब यह है कि आपका लेयर 3 अनरीचेबल है। एड्रेस किस लेयर पे होता है? लेयर 3 पे होता है, ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसका मतलब, और इसका मतलब कि आपका जो आपने उस इंटरफेस को, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त मेरे इसको देखें, तो आपको जो ये आईपी नजर आ रहा है, ये एड्रेस नजर आ रहा है, ये एक इस इंटरफेस का आईपी है। अगर आपको ये एड्रेस जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरफेस जो है काम नहीं कर रही, ये इंटरफेस जवाब नहीं दे रही। पोर्ट का, इसका पोर्ट तो ऊपर है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है। इसका मतलब कि ये आपको जवाब दे रहा है, आईपी ठीक है, ये इंटरफेस ठीक है, लेयर 2 भी ठीक है इसकी, लेयर 3 भी ठीक है इसकी, लेयर 4 पे जाके जो पोर्ट है वो जवाब नहीं दे रही। लेयर 4 पे जाके, यानी ये ठीक है, ये यहां पे पहुंचा तो ये भी ठीक, यहां पे पहुंचा तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, टीसीपी भी ठीक, लेकिन ये पोर्ट किसी वजह से बंद है या एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन की गई हुई है ताकि जवाब ना दे। अब बात समझ आई? दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस सर। दैट्स ग्रेट। ओके जी, ये तो हो गए आपके डेस्टिनेशन। देखिए इससे क्या पता है, कुछ डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ सर्विस को रिप्रेजेंट, जो पोर्ट है ये सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपकी डेस्टिनेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा है, कारामद है। सर्विस जो है वो ब्लॉक है पोर्ट की वजह से। तो इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम रखा है डेस्टिनेशन एंड सर्विस अनरीचेबल। क्लियर होगी मेरी बात? उसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जिसको देखना चाहते हैं, दैट इज टाइम एक्सीड। अगर मैं आपको दिखा सकूं और आपको मैं दोनों हेडर्स आपकी याद दहानी के लिए, आईपी वर्जन 4 का भी और आईपी वर्जन 6 का भी, आईपी वर्जन 6 का भी हेडर सिर्फ दिखाना चाहता हूं, हेडर सिर्फ दिखाना चाहता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अभी आपके सामने वीडियो, उसमें मुझे चाहिए होगा इमेज में ही। पढ़ाना नहीं बताना मकसद मेरा, ये बताना मकसद है कि अगर मैं पहले आपको आईपी वर्जन 4 दिखा दूं, ये बड़ा अच्छा डायग्राम मेरे सामने आ गया। ये जी आ गया, ये है आपका वर्जन 4 का हेडर, 20 बाइट्स का। और ये है आपका IPv6 का हेडर। अगर आप IPv6 में हैं तो ये हेडर आपको इस्तेमाल करना होगा आपके डिवाइस पे। और अगर आप वर्जन 4 पे हैं, जैसे इस वक्त मैं आईपी वर्जन 4 पे हूं, तो मैं ये हेडर इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, मेरा इस वक्त इंटरेस्ट ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इस टाइम टू लिव की फील्ड में इंटरेस्टेड हूं, जो कि 8 बिट्स की है। और आपको पता है कि अगर 8 बिट हो तो 2 पावर 8 इज 255, 256 यानी 0 to 255। और इसके इक्विवेलेंट जो फील्ड IPv6 में है, उसमें अच्छा नाम दिया हुआ है हॉप लिमिट, ये भी 8 बिट की है। तो दोनों एक ही काम करते हैं। IPv4 में इसका नाम रखा गया था टाइम टू लिव, और IPv6 में इसका नाम रखा गया हॉप काउंट, हॉप लिमिट। काम क्या है इनका? काम ये है इनका लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक हेडर लगाया, चाहे IPv4 का या IPv6 का, आपने उसके अंदर इस फील्ड में लिख, तो आप 0 से 255 तक सकते हैं, आपने लेट करें 4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। क्या होगा? होगा ये लेडीज एंड जेंटलमैन, होगा ये, होगा ये कि अगर मैं वापस इस डायग्राम पे चला जाऊं, ये है मेरा डिवाइस, ये है मेरा डिवाइस, ये है मेरा डिवाइस। कलर एक इस्तेमाल हो के काफी हो गया है, अब थोड़ा ब्लू पे चले जाते हैं। ये है वो डिवाइस जिसने TTL में वैल्यू लेट करें 4 या 3 लिख दी। जब ये पैकेट R1 के पास पहुंचेगा, तो ये इस टाइम टू लिव या हॉप लिमिट को या हॉप काउंट को 3 से 2 कर देगा।
ये इसको 2 से 1 कर देगा, ये इसको 1 से 0 कर देगा। जो ही 0 करेगा वो इस पैकेट को यहाँ पे ड्रॉप कर देगा और आपको आईसीएमपी का एक पैकेट भेज देगा टीटीएल एक्सीड का। किसका? टाइम एक्सीडेड का, टाइम एक्सीडेड का। कि भाई आपने जो पैकेट दिया था वो मैंने गिरा दिया। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से जो टीटीएल की वैल्यू थी या हाफ काउंट की वैल्यू थी वो 0 हो गई थी, इसलिए मैंने इसको आगे जाने नहीं दिया। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, बात मेरी समझ आ रही है? होस्ट अनरीचेबल का मतलब समझ नहीं आया मोहम्मद सलमान को? अभी से 4 मिनट पहले आपने क्वेश्चन किया। यस सर, चलें ये पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर इस पे वापस आते हैं। होस्ट अनरीचेबल का मतलब ये है, जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि जो होस्ट यानी कि इन अदर वर्ड दैट इज समवट सिमिलर टू दी, क्योंकि IPv4 IPv6 दोनों में मकसद तो एक ही है, नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। होस्ट का मतलब ये है कि जो जहां पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो इंटरफेस अप नहीं है, इंटरफेस अप नहीं है, एड्रेस अप नहीं है, या ये भी हो सकता है कि वो डिवाइस ही डाउन है, आपने जानबूझ के उसका प्लग निकाल दिया हुआ है, तो लाजमी तौर पे जवाब तो नहीं देगी। तो इसमें मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है कि मशीन ही ऑफ कर दी, दूसरा ये है कि नहीं मशीन तो कहा है लेकिन उसका जो इंटरफेस है उसको आपने डाउन कर दिया हुआ है। देखे ना, अगर मिसाल के तौर पे जेंटलमैन, अगर मैं अपने इस डिवाइस पे जाके और इसको, अच्छा ये नॉर्मली जब ये नेट से कनेक्ट होता है तो नहीं इस पे जाता, लेकिन अगर मैं इसको इसको मैं सेलेक्ट करके इस इंटरफेस को डिसेबल कर दूं तो लाजमी तौर पे जवाब नहीं जाएगा। इसका एक आईपी तो है लेकिन जवाब नहीं जाएगा। हो सकता है वो स्टैटिक आईपी हो, जब दुनिया को मिला हुआ है तो स्टैटिक होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो मेरा मेरा राउटर मुझसे पहले होगा वो जवाब भेज देगा कि जिस होस्ट के लिए आपने ये कहा है, जिस नोड के लिए आपने ये कहा है, जिस डिवाइस के लिए आपने ये कहा है, वो जवाब नहीं दे रहा, वो डाउन है। तो उसके लिए ICMP वर्जन 4 में आपके पास कोड में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई मसला मेरे एंड पे नहीं है, इंटरमीडिएट डिवाइसेस में भी नहीं है, जिस तक मैं पहुंचना चाह रहा था वो डाउन है, वो मशीन काम नहीं कर रही। अब क्लियर हो गया जेंटलमैन? ओके नाइस। तो अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इस वक्त मैं इस जगह पे था जहां पे मैं टाइम एक्सीड की बात कर रहा था, मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो समझ आई कि क्या मतलब है टाइम एक्सीड का? और अगर समझ आई तो फिर मैं हब्बा से पूछूं कि हब्बा जवाब दो, जरूरत क्या है इस पैकेट को गिराने की? ये तो एक किस्म का हमने खुद अपना पैकेट गिरवा लिया ना। क्यों? 30 सेकेंड टू थिंक अबाउट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तहरीन जवाब देगी। तो जनाब इसका ये वजह है कि हम नहीं चाहते कि एक पैकेट सारी जिंदगी एक नेटवर्क पे ना, पूरी दुनिया के नेटवर्क पे घूमता रहे। हम ये चाहते हैं कि अगर इसकी डेस्टिनेशन, मिसाल के तौर पे यहाँ तो मैंने बड़ा जानबूझ के एक शॉर्ट वैल्यू ली 3 या 4, जेट कहना हमने 10, हम ज्यूम करते हैं कि 10 तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। अगर 10 तक नहीं पहुंच रहा इसका मतलब ये पैकेट किसी और रास्ते पे चल चुका हुआ है, ये कभी भी नहीं पहुंच सकेगा, बेहतर है गिरा दिया जाए। अदरवाइज तो हमारे जो अटैकर साहब हैं वो एक
इनफाइनाइट वैल्यू के साथ डाल देते, या अगर ये वैल्यू होती ना, गिराने का कोई शौक ही ना होता, तो ये पैकेट हम हर रोज अगर 50-50 पैकेट भी नेटवर्क पे इस किस्म के गिराते, और वो सारी जिंदगी के लिए होते, यानी कि 1990 में जो पैकेट बना था वो आज भी जिंदा होता, नेटवर्क पे घूम फिर रहा होता, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ट्रैफिक इस किस्म की पैदा हो चुकी होती अभी तक, जिसको कब कोई भी गिराने वाला ना होता, कोई भी फिल्टर आउट करने का वाला ना होता, तो नेटवर्क तो इसी ट्रैफिक से चोक हो जाता, बैठ जाता। क्लियर होगा मेरी बात जी? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें एक वैल्यू डालें और उस वैल्यू को इस्तेमाल करवाएंगे, नेटवर्क को कहेंगे जी अगर ये इस तक पहुंचता है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो गिरा दो। क्लियर हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। नाइस। तो ये था आपका टाइम एक्सीड। व्हेन ए टाइम टू लिमिट फील्ड इन द डिक्रीमेंट टू 0, ICMP वर्जन 4 टाइम एक्सीड मैसेज विल बी सेंड टू द सोर्स। सोर्स को बता दिया जाएगा कि आपका पैकेट हमने नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम ना देखें, जैसे यहाँ पे इसने कहा TTL एक्सपायर्ड इन ट्रांजिट, तुमने कहा कि पिंग करो 8.8.8 को, तो लेकिन आपको कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं कि वो डाउन है, इसलिए नहीं आया कि आपने जो इसमें वैल्यू डाली थी, ये जो दो फील्ड मैंने अभी आपके सामने लटका करी, आईपी वर्जन 4 है जैसे कि यहाँ पे है, तो आपके कौन सी फील्ड इसमें काम आएगी? ये टाइम टाइम टू लिव TTL, ये वैल्यू 0 हो गई, जिसकी वजह से आपके पैकेट्स टकाटक गिरते गए और जवाब कभी भी आपको नहीं मिला। बात समझ आ रही मेरी? सर ये पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही ये वो हो जाएगा, श्योर, मतलब गिरा दी। तो यही फिर काम सर में हम अगर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर किस तरह पहुंचाएंगे, उसका टाइम टू टाइम लिव को ज्यादा कर इंक्रीज देंगे? करो, जरबा टाइम टू लिव को सही है। इंक्रीज करो। ओके सर। अगर मिसाल तो पे आपने 6 रखा हुआ था, 7 करो, 7 पे पहुंच जाता है गुड, नहीं होता तो 8 करो, 8 नहीं है तो 10, 9 करो, 10 करो। कहीं ना कहीं जाके या तो कोई ICMP का मैसेज आ जाएगा अगर नहीं पहुंचा, और अगर पहुंच गया तो आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। क्लियर एवरीवन? यस सर। गुड। उसके बाद अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ मैसेजेस की तरफ, जो के ICM जो के वर्जन 4 में नहीं थे और वर्जन 6 में मौजूद है। अभी मैंने जब आगाज किया था आज के लेक्चर का, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि 2 मैसेजेस 4 मैसेजेस जो हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये मैंने कहा था कि ये 4 मैसेज वर्जन 4 में नहीं है, ये वर्जन 6 में है। इनमें से इन 2 मैसेजेस के साथ तो आपने बहुत खेला हुआ है, राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट। दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन कम से कम आपको कुछ याद होना चाहिए कि इनके साथ आपने चैप्टर नंबर लास्ट जो कि चैप्टर 12 था, उसमें आपने काफी उसको इस्तेमाल किया है। मैं अब दोबारा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपकी मेमोरीज को रिकॉल किया जा सके। तो क्योंकि आपने हो सकता है कि अपना फाइनल एग्जाम खत्म करने के बाद अपनी मेमोरी को फ्लश कर दिया हो कि बस साफ कर दो, एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो गलती से ये वाला मैसेज भी हट गई हूं। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं कि जनाब ये 2 मैसेजेस हैं जो कि राउटर्स और होस्ट्स के दरमियान, एंड डिवाइसेस के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टीजमेंट। जबकि एंड होस्ट के दरमियान, एंड होस्ट्स के दरमियान, होस्ट्स कह रहा हूं के दरमियान कह रहा हूं, यानी कि इनके माबैन जो जो मैसेजेस जा सकते हैं, दे माइट मे बी यूजिंग द नेटवर्क सोलिसिटेशन एंड नेटवर्क एडवर्टीजमेंट। तो एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन इनको। वी हैव गॉट अनदर, कौन अभी हमें ज्वाइन किया है? प्रॉब्ली नोमान ने किया है। ओके, वेलकम नोमान। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम बात कर रहे हैं इन 2 को जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हमने इस पे बहुत बात की हुई है, और फिर मैं इन 2 की तरफ आता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर ये मेरा राउटर है
और ये राउटर साहब जो हैं ये IPv6 एनेबल्ड राउटर है, IPv6 एनेबल्ड राउटर है। इसकी इस इंटरफेस के साथ यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और स्विच के साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे हुए हैं। अगर इन डिवाइसेस को IP वर्जन 6 चाहिए, IP वर्जन 6 चाहिए तो क्या करें? IP वर्जन 6 चाहिए तो क्या करें? करेंगे कि ये एक राउटर सोलिसिटेशन मैसेज, RS मैसेज, अब मैं कलर चेंज करता हूं ताकि ब्लू से अगर आपका दिल भर गया है, राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजेगा इस राउटर को कि जनाब मुझे अपनी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए मिसाल के तौर पे अपना प्रीफिक्स दो, नेटवर्क प्रीफिक्स दो, प्रीफिक्स लेंथ दो, मुझे DNS दो, मुझे डोमेन नेम दो मिसाल के तौर पे। तो ये क्या भेजेगा? राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेजता है। इसलिए मैंने कहा था कि हम इस वक्त चैप्टर प्रॉब्ली 13 पे हैं। 12 नंबर चैप्टर जो था डेट वाज अबाउट IP वर्जन 6, उसमें हमने इसको पढ़ा। और आप में से जो लोग स्विचिंग राउटिंग में जाएंगे वो इसको और डिटेल में इंशाल्लाह ताला देखेंगे, क्योंकि IPv6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता है फ्यूचर तो सारा इसके इस पे ही है। अब तो कोई भी डिवाइस जो है जो फ्यूचर में लगेंगे, नए नेटवर्क्स लगेंगे, स्पेशली जब आपके लिए IoTs की बात करनी है, जब आपने क्लाउड्स की बात करनी है, तो नई चीजें तो सारी IPv6 में आएंगी। तो दैट द रीजन, बी रेडी फॉर दैट एंड लर्न इट एज मच एज यू कैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजेगा, जिसके जवाब में ये राउटर साहब राउटर एडवर्टीजमेंट का मैसेज भेज के सारी चीजें इसको बता देंगे ताकि वो अपना IPv6 हासिल कर ले और दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो ये दो मैसेजेस, राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट, हमने इस पर्पस के लिए, अगर आपको याद होगा हमने स्लैक की बात की थी, स्टेटलेस एड्रेसेस की बात की थी, स्टेटफुल एड्रेसेस की बात की थी, वहां पे हमारे ये राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस काम आ रहे थे। क्लियर हो गया मेरी बात लेडीज एंड जेंटलमैन? है कोई क्वेश्चन हब्बा का? क्योंकि हब्बा सबसे बाद में ज्वाइन किया इसने। तो और ये भी याद नो रखिए सर। कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है कि क्वेश्चन करने पे कोई मसला होगा, नहीं समझ आ रही तो पूछें। क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है तो लाजमी तौर पे इसलिए आ रहा है कि वो उसको नहीं, चीज की क्लैरिटी नहीं है, वो यहाँ क्लैरिटी लेने आया है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप वहां से सेहत लेने के लिए जा रहे हैं, आप मस्जिद में जा रहे हैं तो आप वहां पे इबादत के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप किसी से कुछ वहां पे आलम से कुछ पूछ लें तो उसको ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें ये भी नहीं पता। नहीं, ये डॉक्टर को है मुझे ये बीमार है तो कहेंगे तुम्हें ये बीमारी क्यों हुई? भैया आई मैं इसलिए कि मुझे बीमारी है, मुझे उसका हल दो। तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू दी सोल्यूशन। तो क्या मेरी यहाँ तक की बातें क्लैरिटी की तरफ हैं या नहीं है? यस सर। ओके हब्बा, वेरी नाइस था। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद हम आते हैं जी राउटर सोलिसिटेशन की तरफ, सॉरी नेटवर्क सोलिसिटेशन की तरफ। हम नेटवर्क यानी हब्बा सोलिसिटेशन का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे जब कोई चीज समझ नहीं आती ना तो मुझे ज्यादातर ये फीलिंग होती है कि इसमें कोई वर्ड इस्तेमाल हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आती, इस वजह से ये पूरा टॉपिक मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या मुझे आप सोलिसिटेशन का मतलब बताना पसंद करेंगे? सर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम राउटर को रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, राउटर सोलिसिटेशन। ये यहाँ पे एक नोड थी जो कि राउटर को रिक्वेस्ट कर रही थी, इसलिए इस मैसेज का नाम रख दिया गया था राउटर सोलिसिटेशन। इसी तरह इसका नाम है नेबर सोलिसिटेशन, यानी कि हम नेबर को अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। अब वो क्या पर्पस है? वन ऑफ द पर्पस इज लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू रिमेंबर पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारी ये IPv6 की डिवाइसेस होती हैं ये अपना नेटवर्क का पार्ट जिसको प्रीफिक्स कहते हैं ये तो नेटवर्क से लेते हैं, यानी इस राउटर से लेंगे, लेकिन जो अपना इंटरफेस का ID है ये खुद बनाएंगे। खुद हमने दो तरीके कहे थे, या तो रेंडमली बना लेंगे या EUI64 का मेथड इस्तेमाल करके बना लेंगे।
EUI 64 में तो मसला नहीं है, लेकिन रैंडम में भी मसला हो, आज तो बड़ा कम प्रोबेबिलिटी है कि दो डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पे सेम 64 बिट अपने लिए चूज कर लें, सेम, वेरी लिटिल चांस। जैसे अभी आप लोगों को 8 लोगों को अगर मैं कहूं 32 बिट दे दूं, ये तो 64 बहुत बड़ा है। अगर इवन आपको 32 बिट क्या 16 बिट दे दूं कि अपनी मर्जी के 16 बिट लिखो, तो आपके 8 लोगों के सेम नहीं होंगे। किसी का 0 1 0 1 0 1 होगा, किसी का 1 0 1 0 होगा, किसी का ऑल वंस होंगे, किसी का ऑल जीरो होंगे, डिफरेंट होंगे। 65,000 ऑप्शन हैं, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ तो 64 बिट है, वेरी लार्ज। लेकिन फिर भी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये एड्रेस जो मैंने चूज किया है ये किसी और का नहीं है, तो इस अमल को कहते हैं डैड, DAD, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन। इस डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन के लिए हम ये मैसेज नेटवर्क सोलिसिटेशन मैसेज भेजते हैं कि हम जो IP हमने खुद चूज किया होता है, हम उसी के ऊपर, हम उसी एड्रेस के पर नेटवर्क सोलिसिटेशन करते हैं। तो अगर वो किसी और का हुआ तो हमें जवाब दे देगा कि मैं हूं, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एड्रेस तो किसी और का इस्तेमाल हुआ, कोई और इस्तेमाल कर रहा है। और अगर कोई जवाब नहीं देता तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये यूनिक है। बात समझ आ गई लेडीज एंड जेंटलमैन, किस पर्पज के लिए नेबर सोलिसिटेशन मैसेज इस्तेमाल होता है? आगे बढ़ते हैं। सर एक अगर बार आपको, जी जी पूछें। सर नेबर सोलिसिटेशन एक बार बता दें। जी बिल्कुल, दोबारा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल यूं देता होता हूं कि किसी भी घर में एक बच्चा पैदा हो गया और उस स्ट्रीट का ये रूल है कि आपने, अगर मिसाल के तौर पे उसका नाम तहरीम रखना है, तो ये कंफर्म करें कि इस स्ट्रीट में किसी और का नाम तहरीम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप मस्जिद में जाके ऐलान कर देंगे जी यहाँ पे कोई तहरीम है। तो अगर किसी भी की भी क्या नाम उस स्ट्रीट में तहरीम हुआ तो वो आपको वापस जवाब देगा कि जी तहरीम मैं हूं। तो आपको पता चल जाएगा कि जी बच्चे का नाम तहरीम नहीं रखना। लेकिन अगर कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ आ गई कि यहाँ तहरीम कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये नेम यूनिक है, आप रख सकते हैं। अब बात समझ आ गई। इस मैसेज के जरिए, जिसके जरिए हम ये मैसेज जो पूरी अपने नेटवर्क में करते हैं, इस मैसेज का नाम है नेबर सोलिसिटेशन मैसेज। सर ये रिक्वेस्ट राउटर भेजता है नेटवर्क की तरफ? नहीं, इसमें मैंने अभी बात बताया कि ये मैसेज में, इन दो मैसेजेस में जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई राउटर का काम नहीं है, तो होस्ट का काम है, एंड होस्ट, जिसने अपने लिए एक IP, मिसाल के तौर पे मैंने अपना, मेरा डिवाइस है, मेरा ये एक, चले हम एक स्विच बना लेते हैं, सॉरी एक स्विच बना लेते हैं, और इसके साथ लेट करेंगे जी 20-30 डिवाइसेस लगी हुई। चल, एक नया डिवाइस आया, उसने नेबर सोलिसिटेशन की या राउटर एडवर्टीजमेंट को उसने ने लिया, और उसने एक IP एड्रेस अपने लिए IPv6 का एड्रेस बना लिया। लेकिन क्योंकि उसने ये पार्ट लिया है रैंडम, तो उसको शक है कि कहीं मेरा एड्रेस इन 30 में से कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो उसने क्या कर दिया, उसने एक नेबर सोलिसिटेशन मैसेज भेज दिया इन 30 की तरफ कि है कोई जिसका IPv6 एड्रेस जो है वो लेट करें, वो है ABC। ओके, तो बाद में कर रहा था तहरीम आपके सवाल के उस पे कि इसको, इसने अपने लिए जो एड्रेस चुना दैट वाज ABC। लेकिन इसको शक है कि मैंने क्योंकि रैंडमली चूज किया है, तो हो सकता है कि किसी और का, इन 30 में से किसी और का हो। तो इन 30 को, राउटर को नहीं, इन 30 को ये कहेगा कि आप में से कोई है जिसका एड्रेस ABC है। अगर किसी का होगा तो इट विल रिप्लाई यू, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपको कंफर्मेशन हो गई कि ये किसी का नहीं है, आई कैन यूज दिस एज ए यूनिक एड्रेस। बात समझ आई? यस सर। गुड। अब आखिरी मैसेज आज का, जो हम एडिशनल मैसेजेस पढ़ रहे हैं IPv6 के, उसमें नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज, नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज। आप में से कोई है जीनियस? ऐसे तो लगता है कि सारे ही जीनियस हैं, लेकिन कोई है ऐसा जीनियस जो मुझे बताए कि किस
IPv4 प्रोटोकॉल की रिप्लेसमेंट है, और वो प्रोटोकॉल ए से स्टार्ट होता था। दूसरा वर्ड उसका आर था। सर एड्रेस रेजोल्यूशन। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आर्प। तो मैंने आपको बार बार कहा हुआ है कि आर्प इज यूज इन IPv4। और किस पर्पस के लिए आर्प इस्तेमाल होता है आपको ये भी पता है कि आर्प इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर आपको किसी डिवाइस का IP एड्रेस तो मालूम है लोकल में, लेकिन मैक एड्रेस मालूम नहीं है, और आपको मैक एड्रेस तो चाहिए, क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन करनी है, सोर्स का IP, डेस्टिनेशन का IP, सोर्स का मैक, डेस्टिनेशन का मैक, चारों चीजें चाहिए, चारों चीजें चाहिए। लेट मी सी व्हाट इज हियर, या आर्प, वेरी नाइस। ओके, तो हमारे पास ये चार मैसेजेस हैं। अब ये, लेकिन ये आर्प हम अगेन, आप में से जो लोग स्विचिंग राउटिंग में आएंगे उनसे हम बात करेंगे कि हम एक खास अटैक जिसको आर्प अटैक कहते हैं वो नेटवर्क्स पे किया जाता है। आर्प अटैक नेटवर्क्स पे किया जाता है, और इससे आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स तंग भी होते हैं। लाजमी तो अटैक कोई आप पे करेगा तो आप खुश तो नहीं होंगे कि बड़ी अच्छी बात की आपने मेरे लिए। तो IPv6 ने उसका एक अच्छा वर्जन निकाला और उसका नाम रख दिया नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज। नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज, इसका काम आर्प की रिप्लेसमेंट है IPv6 में, कि अगर आपको किसी का IP पता हो और मैक मालूम करना हो उसका, तो अब आप कौन सा मैसेज भेजेंगे? मैसेज जो आप भेजेंगे नेबर को, ठीक है ना, यहां भी आप मैक मांग रहे होते थे उस डिवाइस से जो कि आपका लैन का हिस्सा है, यानी आपका नेबर है। इन अदर वर्ड, नेबर का ये मतलब नहीं होता कि जो साथ आपके हो। इस्लाम में भी है, जो 40 घर आपके आसपास हैं वो आपके नेबर हैं। तो यहाँ पे नेबर से मुराद ऑल द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू योर लैन। तो आप उसको कह रहे हैं कि जी अपने आप को एडवर्टाइज करो, बताओ कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है। तो वो जिस मैसेज के जरिए आपको अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, उस मैसेज को कहते हैं नेबर एडवर्टाइजमेंट मैसेज। बात समझ आ गई? क्लियर एवरीवन? चलें आगे बढ़ते हैं जी, खामोशी है आपकी तरफ से। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इसको एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है कि राउटर क्या भेजता है। राउटर एडवर्टाइजमेंट भेजता है, हर 200 सेकंड के बाद भेजता है। कोई भी राउटर जो कि IPv6 एनेबल्ड हो, वो हर 200 सेकंड के बाद, जो कि तकरीबन 3 मिनट से ज्यादा बनते हैं, अपने आप को पूरे नेटवर्क में अपने आप को एडवर्टाइज करता है। यहाँ तो एक ही डिवाइस दिखाया गया, लेकिन नेटवर्क में आपको पता है मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, मे बी 10 हो, मे बी 50 हो, मे बी 100 हो, मे बी 500 हो, वट एवर। ठीक है, और उसके दौरान इस राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज के दौरान आप वो क्या बताता है कि जी इस, ये बताता है कि इस नेटवर्क का नेटवर्क पार्ट क्या है, नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स लेंथ बताता है कि प्रीफिक्स लेंथ कितना है। अगर कोई यहाँ पे DNS है तो वो कौन है, अगर यहाँ पे कोई डोमेन नेम है तो वो क्या है। ये सारी चीजें वो इस राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज में बताता है। क्लियर? और हमने देखा था कि ये हम स्लैक में इस्तेमाल करते हैं, विच इज स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टेटस ये कि जब ये अपना IP बना लेगा, क्योंकि ये पार्ट तो आप 64 बिट तो उसको बता रहे हो, बाकी 64 तो ये अपने लिए खुद बनाएगा। इसलिए ये एड्रेस इस किसी भी इस डिवाइस को इस नेटवर्क में पता नहीं कि PC1 का IP क्या है, इसलिए इसको स्टेटलेस कहते हैं। ठीक हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन? देन जब आप अपने आप को, अगर आपको चाहिए, यानी कि आप समझते हैं कि मैं 200 सेकंड नहीं इंतजार कर सकता, मैं अभी अभी नेटवर्क पे आया हूं, तो फिर आप इसको जल्दी करवाने के लिए आप एक राउटर सोलिसिटेशन मैसेज भेज देते हैं। आप एक राउटर सोलिसिटेशन RS मैसेज भेज देते हैं कि जो भी राउटर है यहाँ पे, प्लीज मुझे अपना
RA भेजो ताकि मैं अपना IP कॉन्फ़िगर करके अपनी जिंदगी, IPv6 कॉन्फ़िगर करके अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं, अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद क्या इसने एक्सप्लेन किया, देखिए वही मैंने जैसे अब आपको कुछ देर पहले कहा था, डैड डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, कि आप, मैंने अपना आईपी तो बना लिया, आई एम हैप्पी, बट मे बी यहां पे तो एक ही डिवाइस PC1 बताया गया है, लेकिन यहां पे PC1 से लेके PC1000 तक है इस लैन में। तो हो सकता है कि बाकी जो 999 बाकी हैं, दे इनमें से कोई इस्तेमाल कर रहा हो। और ये तो आपको पता है कि नेटवर्क में दो डिवाइसेस एक ही आईपी नहीं इस्तेमाल कर सकते, डुप्लीकेट एड्रेस इज नॉट अलाउड, चाहे वो IPv4 हो चाहे वो IPv6 हो। लेकिन IPv6 में तो, IPv4 में तो आपको जो आईपी देता है वो तो स्टेटफुल होती है, तो उसको पता होता है कि आईपी मैंने PC1 को दे दी है, PC2 को नहीं देनी, अगर ये PC2 को दे दी है तो PC3 को नहीं देनी। लेकिन IPv6 में मसला ये है कि जो नेटवर्क पार्ट होता है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, वो तो नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है, राउटर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन रिमेनिंग जो इंटरफेस का पार्ट है वो स्टेटलेस केस में ही अब डिवाइस अपने लिए खुद बनाता है। तो चांस है कि although वेरी लिटल, लेकिन फिर भी चांस है कि दो डिवाइसेस सेम मैक सेम आईपी पे चले जाएं, और दोनों का अगर एड्रेस सेम हो गया तो दे विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। इस अमल के लिए हमने क्या कहा था कि नेबर अपने आप को सॉलिसिट करे। नेबर इस जो नया आईपी उसने बनाया अपने लिए, जिसको हमने भी एग्जांपल दी थी कि ABC हेक्साडेसिमल में होता है, 64 128 बिट का है, 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का है। तो ये उस मैसेज को NS मैसेज भेजेगा पूरे नेटवर्क पे, जितने भी यहाँ पे डिवाइस 1000 डिवाइसेस लगी हुए सबको मैसेज जाएगा। अगर किसी का ABC हुआ तो इट विल रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं हुआ किस मैसेज से वो रिस्पॉन्ड करेगा, फिर NA से। इट विल रिस्पॉन्ड विद ए नेबर एडवर्टाइजमेंट, हाँ मैं हूँ ABC, क्या बात है, वो समझ जाओगे ये मैं एड्रेस किसी और का इस्तेमाल हुआ है, आपने नहीं करना। आप अपने लिए फिर अगला 64 कोई और बना लो, ABC से ABD हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, फिर उसको चाहते हो तो दोबारा उसका डैड कर लो, जवाब नहीं आता, चांसेस यही है कि नहीं आएगा, तो ABD आपका एड्रेस हो गया। क्लियर होगा मेरी बात। इसी तरह मैंने आपको ये चीज क्लियर करने की कोशिश की कि आप इसी मैसेज को, NS और NA मैसेजेस को मैक एड्रेस हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू द ARP, विच इज इक्विवेलेंट टू द ARP। जब आप कह रहे हैं कि जिसका आईपी, मिसाल तो भी PC1 है, इसने नेबर सोलिसिटेशन मैसेज, देखें वन नेबर ने इसने सोलिसिटेशन मैसेज भेजा कि जनाब जिसका आईपी एड्रेस ये है वो अपना मैक भेजे, और इसने अपना ये चीजें दोनों इस एडवर्टाइजमेंट में भेज दी। यही काम ARP करता है। तो दिस NA and NS combinedly is used as an alternative to the ARP। क्लियर हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन। मुबीन बात समझ आ रही है? अब्बा, सुलेमान, निहाल, नोमान, है कोई जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्लियर है, नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल है बड़ा छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसको कल कर लेंगे। ये ही प्रोटोकॉल जो ICMP है, इन दो एप्लीकेशंस में जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, विच इज पिंग एंड ट्रेस RT या ट्रेस रूट, तो हम इन दो में इस ICMP का इस्तेमाल को कल देख के इस चैप्टर को खुदा हाफिज कह देंगे। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा कि जो ही हम खत्म करेंगे तो इसका मतलब फिर 11, 12, 13 खत्म हो गए, विच वॉज अबाउट IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 एंड द ICMP। तो इसके बाद खुशखबरी, अच्छी खुशखबरी ये है कि एग्जाम आ जाए, इसका हम कर लेंगे। और इसलिए भी अच्छा है कि अब आपके फाइनल एग्जाम हो गए हैं, स्पेशली जो हमारे UT के स्टूडेंट्स हैं, और आप और जो UT के नहीं भी हैं उनके भी एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और वो घरों में चले गए हैं। तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीड दीज चैप्टर्स
अंडरस्टैंड these chapters and go for the exam. Clear? ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, हैप्पी? तो अगर आप हैप्पी हैं तो आज की हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, और ओके, और कल इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को हम खत्म करके और उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 14 से आगाज करेंगे, एंड वी आर वेरी नियर टू द एंडिंग ऑफ द कोर्स नाउ, बट आई होप कि आपने अगर अच्छी तरह से समझ लिया है तो दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। लेट मी सी द चैट फर्स्ट। निहाल ने कहा ओके क्लियर है, तो देयर इज नथिंग क्वेश्चन इन द चैट, so I close the session for today and see you inshallah tomorrow again. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.